जब सच बोलना जुर्म बन जाए और इंसाफ सिर्फ ताकतवरों के दर पर बैठ जाए तब सवाल करना बगावत नहीं एक जिम्मेदारी बन जाती है। तलाश जवाब आज लाया है एक सच्चा वाक़ा जहां एक ईमानदार और बाअसूल शख्स ने ताकतवर निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाई और इसीलिए इसे निशाना बनाया गया। फयाज़ अहमद रथर एक मेहनती और कानून पर यकीन रखने वाला ठेकेदार जिनकी कंपनी गौसिया फयाज़ ने बरसों तक सिक्किम सोरा में सफाई के खदमात मुहैया किए। उनका काम हमेशा ज़ाब्ता के मुताबिक रहा, कभी कोई संगीन शिकायत या कानूनी खिलाफ वर्जी सामने नहीं आई। मगर जब उन्होंने बदअनवानी के आगे झुकने से इनकार किया तो एक ताकतवर अफसर ने उनका जीना दरबर कर दिया। जब बर्दाश्त की हद ख़त्म हुई, इब्तदाई दिनों में फयाज़ अहमद ने उम्मीद रखी कि शायद अंदरूनी इदारा मामला हल हो जाएगा, मगर जब बार बार रुकावटें, बदनामी और माली नुकसान होने लगा तो उन्होंने आला हुकाम से रुजू करने का फैसला किया। 19 जून 2025 को उन्होंने अपना पहला शिकायतनामा अरसाल किया फाइनेंशियल कमिश्नर को, जिसमें उन्होंने लिखा, अकाउंट्स ऑफिसर बगैर किसी कानून बुनियाद के फयाज़ अहमद की कंपनी पर बार बार एतराज़ात लगाकर अदायगी रोक रहा था और इदारे में इन्हें बदनाम कर रहा था। तहरीरी शिकायत में दर्ज है, उन्होंने हमें दूसरे अफसरों के सामने गैर जिम्मेदार करार दिया बगैर किसी इंक्वायरी या सबूत के। एक बार उन्होंने कहा, मैं फाइनेंस प्रेसिडेंट हूँ, जो चाहूँगा वो होगा। दूसरा कदम जब झूठ ने हद पार की, फयाज़ अहमद ने ये सोचा भी न था कि कोई अफसर इस हद तक जा सकता है कि उनकी कंपनी के नाम पर जाली मुलाजिम को रखवा देगा और इसको तनख्वाह भी दिलवा देगा। फयाज़ अहमद ने फिर एक शिकायत दर्ज करवाई तारीख 30 मार्च 2025 प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा फाइनेंस को। इसमें भी जो उन्होंने तफसीलात दी हैं, फयाज़ अहमद कुछ दिनों के लिए एक खानदानी मसले की वजह से गैर हाजिर रहे। इसी दौरान अकाउंट्स अफसर ने एक जाली शख्स जो उनका रिश्तेदार बताया जाता है को कंपनी के मुलाजिम के तौर पर शामिल किया और 3 माह तक उसको तनख्वाह दिलवाई बगैर किसी इजाज़त, रिकॉर्ड या दस्तखत के। जब ये फ्रॉड सिक्किम्स के ऑडिट में सामने आया तो बजाय गलती तस्लीम करने के फयाज़ अहमद पर दबाव डाला गया कि खामोश रहें। इन्हें धमकी दी गई, अगर ज़बान खोली तो तुम्हारी कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। तीसरा कदम जब रियासती सतह पर इंसाफ न मिला फयाज़ तो 2 शिकायतों के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फयाज़ अहमद ने मरकज़ी हुकूमत से रुजू किया। उन्होंने फैसला किया कि अब खामोशी का जवाब सिर्फ बुलंद आवाज़ से दिया जा सकता है। उन्होंने एक और शिकायत दर्ज कराई 30 मार्च 2025 को। इस बार जनाब अमित शाह वज़ीर दाखिला हुकूमत हिंद को रवाना की गई। इस शिकायत में सिर्फ ज़ाती तकलीफ का जिक्र नहीं था बल्कि सिक्किम्स में इदारा जाती करप्शन, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और बाकी ठेकेदारों की हालात राज को भी शामिल किया गया। अकाउंट्स अफसर सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि कई ठेकेदारों को अपनी मर्जी के मुताबिक काम करने को मजबूर करते हैं, जो ना माने उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तलाश जवाब इन तमाम शिकायतों को सिर्फ एक अवामी सर्विस और तहकीकी मकसद के तहत सामने ला रहा है। इन शिकायतों की सदाकत और कानूनी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर फयाज़ अहमद रथर और उनकी कंपनी पर है। दूसरे ठेकेदारों की राय, हमें ज़बरदस्ती फाइलों पर दस्तखत करने को कहा जाता है, काम मुकम्मल होने के बावजूद बिल रोके जाते हैं, ज़ाती रंजिश पर टेंडर्स मनसूख कर दिए जाते हैं। 3 बाकायदा तहरीरी शिकायतें, आला सतह अहकाम के ऑडिट रिपोर्ट, सिक्किम्स में जाली अंदराज का इंकशाफ, दगीर ठेकेदारों की तहरीरी ज़बानी बयानात, अफसर के माजी में भी कई शिकायतें। तलाश जवाब का सवाल, आखिर कब तक ऐसे अफसर को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता रहेगा? अगर सबूत और गवाह मौजूद हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं? जैसे सिक्किम्स इदारे में भी अगर इंसाफ ना हो तो उम्मीद कहाँ से करेंगे? क्या वज़ीर दाखिला और महकमा सेहत अब भी खामोश रहेंगे? जब इदारा जुल्म को तहफ़्फ़ुज़ दे और इंसाफ कमज़ोर से मुँह मोड़ ले तब तलाश जवाब बनता है वो सवाल जिसका जवाब देना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। फयाज़ अहमद ने हक़ के लिए आवाज़ उठाई, अब जवाब देना सिक्किम्स को, महकमा सेहत को और हुकूमत हिंद को भी। याद रहे, इस रिपोर्ट की तमाम तफसीलात, बयानात और दावे शिकायत कुंदा फयाज़ अहमद रथर की जानिब से दिए गए हैं। तलाश जवाब सिर्फ अवामी दिलचस्पी के तहत ये हक़ाइक़ पेश कर रहा है, क्योंकि तलाश जवाब वो आवाज़ है जो खामोशी के खिलाफ बोलती है। मैं मीर अल्ताफ़, कैमरामैन मुसैब फयाज़ के साथ, QNS TV के लिए।